हैवानियत की सारे हदें पार हो गई। हाँ, एक बार फिर से मानवता हमारी शर्मसार हो गई। हम जिंदगी भर ये सोचते रहे कि लोग क्या कहेंगे, पर ये वही लोग थे जब साक्षी पर साहिल चाकू से वार कर रहा था, साक्षी पर अत्याचार हो रहा था, तो ये नामर्दों की तरह वहां चुपचाप खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। बातें तो हम बड़ी बड़ी करते हैं नारी सशक्तिकरण की, नारी सुरक्षा की, पर जब वक्त आता है अपनी मर्दानगी को दिखाने का, तो हम अपनी माँ के पल्लू में नामर्दों की तरह छिप जाते हैं। और अभी भी ये दो बातें मेरे जहन में चल रही हैं। पहला ये कि आज का हमारे भारतीय समाज कितना गिर चुका है। एक वक्त था जब नारी सुरक्षा के नाम पर, नारी सम्मान के नाम पर हनुमान ने लंका दहन तक कर दिया था, और आज का ये समय है कि हम नामर्दों की तरह बेटियों पर हो रहे अत्याचार को बस देखते रहते हैं। और दूसरा ये कि निकिता, श्रद्धा, तोमर जैसे बेटियों पर हुए अत्याचार के बाद भी अगर आजकल के लड़कियों को ये बात समझ में नहीं आ रही है, तो इससे बड़ी शर्म की बात कुछ हो ही नहीं सकती। और लड़कों के लिए ये संदेश है कि जिस नजरिए से तुम अपनी बहन को देखते हो, काश तुम उसी नजरिए से दूसरों की बहन को भी देख पाते। और आजकल के जनरेशन के लड़कियों को इन तमाम हादसाओं के बाद भी ये बात अगर समझ में नहीं आ रही है कि आप किन रास्ताओं को चूज कर रही हैं, किन रास्ताओं पर अग्रसर हो रही हैं, तो इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है। आप जिस दौर में हैं, इट मीन्स दैट यू आर मैच्योर नाउ, यू शुड know the mentality of the boys, you should know the difference between the good touch and bad touch। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आ रही है, या फिर इस बात को समझते हुए भी आप उस तरफ अग्रसर हो रही हैं, तो इसमें सबसे बड़ी गलती आपकी है। एज अ ब्रदर आई एम सेइंग दैट जरूरत है आपको समाज की मानसिकता को समझने की, जरूरत है आपको लड़कों की गंदी सोच को समझने की, और पढ़ने की इस उम्र में इन सभी बुरी चीजों, इन सभी गलत चीजों से दूर रहने की, वरना नासमझी में लिया गया आपका एक छोटा सा कदम आपकी जिंदगी तबाह कर सकता है।